सुप्रभात, नमस्कार। बहुत सारे ऋषि मुनियों, संतों और आपने ग्रंथों में पढ़ा होगा कि यह जगत एक पागलखाना है और विज्ञान ने भी यह सिद्ध करा है कि थोड़ा बहुत पागलपन हर व्यक्ति में होता है। अब पागलपन का मतलब समझिएगा। पागलपन का मतलब है कि किसी एक चीज़ के लिए हमारा बहुत ज़्यादा रुचि लेना और उसी के प्रति भागते रहना। होता यह है कि जब एक के प्रति हम लग जाते हैं, किसी एक वस्तु को पाने के लिए, एक लक्ष्य को पाने के लिए, तो सृष्टि की अन्य चीज़ों से हम दूर हो जाते हैं। तो उसके लिए ऋषि मुनियों ने या हमारे पूर्वजों ने कहा कि उन इच्छाओं के पीछे भागने से अच्छा है कि ईश्वर में के पीछे हम भागें। हम जो पागल बने वो ईश्वर के लिए बने, और इसीलिए हमारे यहाँ आध्यात्मिकता का विकास हुआ। उसका जो मुख्य आधार था कि हम किस प्रकार से इस संसार को हटाते हुए हम ईश्वर के लिए लगें, ईश्वर के पीछे भागें, उसके लिए हम जो है आध्यात्मिकता का हमारे यहाँ विकास हुआ। तो आइए आज अनुरागी भक्त पर ही कुछ चर्चा करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, यह जगत एक विशाल पागलखाना है। यहाँ सभी पागल हैं, कोई धन के लिए, कोई स्त्री के लिए, कोई नाम और यश के लिए, और कुछ मनुष्य तो ऐसे भी हैं जो ईश्वर के लिए पागल हैं। जिस प्रकार विक्षिप्त रोगों को कभी ऐसा नहीं लगता कि वह मानसिक रूप से असामान्य है, उसी प्रकार हम सब किसी न किसी उन्माद से ग्रस्त हैं और हमें हमारी यह स्थिति सामान्य लगती है, क्योंकि जिस अभिलाषा को, जिस महत्वाकांक्षा को हमने सिर पर सवार कर लिया, वह पल भर भी रुककर विचार करने जैसी नहीं होती है। अपने स्वार्थ की सिद्धि करने में लगा हुआ मनुष्य कहीं याचना कर रहा है, कहीं धन कमाने के पीछे भाग रहा है, कहीं चौर्य कर्म में प्रवृत्ति है, कहीं वासना में लिप्त है, कहीं अनैतिक कार्य में लगा हुआ है। उसे बस संग्रह करना है, स्वयं को तुष्ट करना है, स्वयं से बढ़कर उसका कोई सुख नहीं है। इससे किसी का अनिष्ट होता हो तो होता रहे, वह विचलित नहीं होता है। जब कभी भी हम स्वार्थी बनकर अपने सुख मात्र के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे किसी न किसी का अहित अवश्य होता है। आज मनुष्य दाता बनना ही भूल गया है। वर्तमान स्थिति यह है कि बिना स्वार्थ कोई किसी को समय का दान भी नहीं देता है। ईश्वर के प्रति जिनको अनन्य भक्ति जाग चुकी है, उन्हें लोग प्रायः वैरागी और असामान्य मान लेते हैं। वस्तुतः ईश्वर की भक्ति में लीन होकर संसार को बिसरा देना अन्य प्रकार के रागावेश से श्रेष्ठतर है। ऐसा व्यक्ति कम से कम किसी का अनिष्ट तो नहीं करता है। सांसारिक दृष्टि से ऐसे लोगों को पलायनवादी, असफल और अव्यावहारिक समझ लिया जाता है। मीराबाई, कबीर और चैतन्य महाप्रभु जैसे उच्च कोटि के संतों को भी बहुत कुछ सहना पड़ा था। असल में संसार के बनाए मानदंडों पर जो व्यक्ति खरा नहीं उतरता, उसे संसार अपनी सुविधा से कुछ भी घोषित कर देता है। यहाँ पर तात्पर्य यही है कि संसार जो है वह अपने हिसाब से अपने मानदंड बनाता है और भौतिक वस्तुओं का संकलन, संचयन और उसके पीछे भागना अंत में हमें निराश ही करता है और हमें कार्यों को असफल बनाता है। और इसीलिए ईश्वर भक्ति, जो अनुरागी भक्त है, उसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वह अपनी कामनाओं का दमन करते हुए, अपने इच्छाओं पर नियंत्रण करते हुए ईश्वर के प्रति सदैव सतर्क रहता है, ईश्वर के प्रति भागता है, ईश्वर को अपना लक्ष्य बनाता है। उसका परिणाम यह होता है कि ईश्वर को प्राप्त करने का तात्पर्य है कि जो बात हमें अच्छी लगती है वही हम दूसरों के लिए सोचें, और ऐसा करने से वह सब में सामंजस्य बैठा करके सृष्टि का विकास करने में सहायक होता है। और जो व्यक्ति सृष्टि के विकास में सहायक होता है वही अनुरागी भक्त है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आप सबका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।